हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अ गर्ल विद ए बास्केट का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में हमने ओवर ड्राइव बॉल्स यहां तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो आइए आज का पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, किसी एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा सिलसिला ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का विद द पीपल लोगों से, बाज इंटरप्टेड बाधित हो गया या रुक गया। किसी एक स्टेशन पर लोगों से मेरा बातचीत करने का जो सिलसिला था वो रुक गया, टूट गया, बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। एज सुन एज जैसे ही, आई माने मैं, अलाइटेड माने उतरा, आ ग्रुप माने एक समूह, ऑफ यंग माने छोटे, चिल्ड्रन माने बच्चों के, गैदर्ड माने इकट्ठा हो गए, अराउंड मी मेरे चारों ओर, अराउंड माने चारों ओर, मी माने मेरे। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, अर्थात छोटे छोटे जो बच्चे थे वो मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए। किसके? लेखक के। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वूवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। दे माने वे, वर माने थे, सेलिंग माने बेच रहे, बास्केट्स माने टोकरियाँ, हैंड वूवन हाथ की बनी हुई, रीड माने होता है सरकंडा, जिसको हम कहते हैं नरसल, अर्थात जो छोटी छोटी पतेल, आप जानते होंगे देहात में पतेल कहते हैं, पतेल जैसी घास होती है, उस पतेल से थोड़ी छोटी घास होती है, उसकी डलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, उसको हम सरकंडा या नरसल कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में रीड कहते हैं। बास्केट्स माने टोकरी, विद सिंपल माने सादा, डिजाइन एंड पैटर्न आकार और नमूने की, डिजाइन मतलब आकृति, एंड माने और, पैटर्न माने आकार, अर्थात नमूना, हम दोनों को मिलाकर कहेंगे नमूना। वे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ की बनी हुई नरसल की टोकरियां, सादा आकार और डिजाइन की। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डोंट नो अबाउट, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। दे माने उन्होंने, हेल्ड माने पकड़ रखी थी, उठा रखी थी, द बास्केट माने टोकरियां, हाई माने ऊंची, शाउटिंग माने चिल्ला रहे थे, वर्ड्स माने शब्द, आई माने मुझे, डिड नॉट माने नहीं, नो माने पता है, बट माने लेकिन, कन्वेइंग माने प्रसारित हो रहा था, संदेश पहुंच रहा था या वो कह रहे थे। अनमिस्टेकेबली बिना गलती के, इसको हम यहाँ पर कहेंगे स्पष्ट रूप से। देयर माने उनकी, डिजायर माने इच्छा। उन्होंने, यहाँ पर हम इसको ऐसे कहेंगे कि उन्होंने टोकरियों को ऊपर उठा रखा था और चिल्लाते हुए ऊपर उठा रखा था कि टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ ले लो। तो मुझे उनकी भाषा तो समझ में नहीं आ रही थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कह क्या रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा जो है, डिजायर यानी इच्छा, अनमिस्टेकेबली यानी स्पष्ट रूप से समझ आ रही थी, मुझ तक पहुंच रही थी, कन्वेइंग यानी मुझ तक पहुंच रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज माने ये, वर माने थे, रिफ्यूजी माने शरणार्थी, चिल्ड्रन माने बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेस। वैन माने जब, पार्टीशन माने विभाजन, बिटवीन माने बीच में, इंडिया माने भारत, एंड माने और, पाकिस्तान, बाज डिक्रीड माने घोषित हुआ, बाज डिक्रीड माने घोषित हुआ। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लाखों, हंड्रेड माने सैकड़ों, थाउजेंड माने हजारों, यहाँ पर हम कहेंगे लाखों, पीपल माने लोगों ने, पुल्ड अप माने छोड़ दिया, देर माने अपनी, रूट्स माने होता है जड़ें, तो यहाँ पर मतलब हो गया निवास स्थान, एंड माने और, चेंज्ड माने बदल दिया, देर माने अपना, रेजिडेंसेस माने निवास स्थान। जब भारत, वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, बाज डिग्री बंटवारा घोषित हुआ, सैकड़ों लोगों ने अपने मूल निवास स्थान को छोड़ दिया और दूसरा जो है मूल निवास स्थान अपना लिया। यहाँ पर हम कहेंगे पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने जो पुराने पुश्तैनी मतलब घर जमीन था उसको छोड़ दिया, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस यानी और अपने मूल निवास स्थान को बदल दिया। 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanatism. 9 million, 9 माने 9, मिलियन माने होता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन मतलब हो गया 90 लाख। 9 मिलियन यानी 90 लाख पीपल माने लोगों ने, लेफ्ट पाकिस्तान, लेफ्ट माने छोड़ दिया पाकिस्तान, एंड माने और, केम माने आगे, टू इंडिया माने भारत। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवन बाय भगाए गए थे, ड्रिवन बाय माने भगा दिए गए थे। द फियर माने भय, ऑफ रिलीजियस माने धार्मिक, फैनेटिज्म माने उन्माद, फैनेटिज्म माने पागलपन, इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं धर्मांधता, धर्मांधता यानी धर्म में पागल हो जाना। कट्टरवाद,
90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और भारत आ गए थे धार्मिक उन्माद के कारण, यानी धार्मिक धर्मांधता के कारण, यानी उसी के भय से वो 90 लाख लोग भारत पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे माने भी, वर माने थे, पुअर माने गरीब, पीपल माने लोग, टू स्टार्ट माने शुरू से, टू स्टार्ट विद माने शुरू से, वे लोग शुरू से ही गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, दे माने वे, वर पुअरर माने और गरीब हो गए, ऐस माने जब, दे माने उन्होंने, बेगन माने शुरू की, देर माने अपनी, लॉन्ग माने लंबी, ट्रैक माने पैदल यात्रा, और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की तो वो और ज़्यादा गरीब हो गए, यानी गरीब तो बेचारे पहले से थे, और जब उन्होंने वहाँ से चले और अपनी पैदल लंबी यात्रा शुरू करी तो और गरीब हो गए। फॉर ऑल सब कुछ, दे माने वे, कुड कैरी माने ला सकते थे, बाज माने था, बिट माने थोड़ा, फूड माने भोजन, एंड माने और, फ्यू माने कुछ, बिलोंगिंग्स माने वस्तुएं। अपने साथ वो जो कुछ ला सकते थे वो थोड़ा भोजन था और कुछ वस्तुएं ही थी। भाई घर और ज़मीन तो उठाकर अपने साथ ला नहीं सकते थे, तो कुछ थोड़ा सा भोजन और कुछ वस्तुएं थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, सून माने जल्द ही, दे माने वे, वर माने थे, आउट ऑफ फूड, आउट माने बाहर, ऑफ फूड माने भोजन, या अर्थात जल्द ही उनका भोजन भी खत्म हो गया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन भी खत्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger. A few days after, a few माने कुछ, days माने दिन, after माने बाद, कुछ दिनों के बाद, they माने उन्होंने, started शुरू कर दिया, they माने वे, begin माने प्रारंभ, to fall माने गिरना, by the wayside माने किनारों पर, रास्ते के, वे माने रास्ता, साइड माने किनारे, फ्रॉम माने से, द वीकनेस माने कमजोरी, ऑफ हंगर माने भूख की, यानी भूख की कमजोरी के कारण कुछ दिनों के बाद ही, यानी जब उन्होंने चलना शुरू किया था, दे स्टार्टेड, जब वे यात्रा उन्होंने शुरू करी थी उसके कुछ दिन ही बाद ही उन्होंने रास्तों पर भूख की कमजोरी के कारण गिरना शुरू कर दिया। एंड डाइड वेयर दे फॉल, एंड माने और, डाइड माने मर गए, वेयर माने जहाँ, दे माने वे, फॉल माने गिरे, और जहाँ वे गिरे वहीं मर गए भूख की कमजोरी के कारण, क्योंकि बीच में मरुस्थल रेगिस्तान पड़ता है और रेगिस्तान में वहाँ पानी कितने दिन आप कितना साथ में लेके जा सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी लिया होगा, थोड़ा बहुत भोजन पानी खत्म हुआ तो भूख के कारण मर गए बेचारे, प्यास के कारण। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, द चिल्ड्रन माने बच्चे, सेलिंग माने बेच रहे थे, बास्केट्स माने टोकरियाँ, वर सन्स माने पुत्र थे, एंड डॉटर्स माने पुत्री थे, ऑफ दीज माने इन, रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों के। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वो इन्हीं रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों के बेटे और यानी पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, दे माने बे, आर माने अथवा, देयर पेरेंट्स माने उनके माता पिता, आर माने अथवा, रिलेटिव्स माने रिश्तेदार या संबंधी, हैड गैदर्ड माने इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज़ माने शहरों में, सेटिंग अप माने स्थापित कर लिए थे, स्टॉल्स माने छोटी दुकानें, बे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स मतलब छोटी छोटी दुकानें खोल ली थी। मैन्युफैक्चरिंग माने निर्माण करते थे, सिंपल माने सादा, आर्टिकल माने चीज़ों का, ट्राइंग माने प्रयास करते थे, टू मेक माने बनाने का, लिविंग माने जीविका, इन मार्केट्स माने बाजार में, ऑलरेडी माने पहले ही, ओवर क्राउडेड माने भीड़ भाड़ युक्त, पहले से ही जहाँ बहुत सारी दुकानें थी जो पहले से ही ओवर क्राउडेड यानी भीड़ युक्त थी, भीड़ भाड़ भरी हुई थी। बे अथवा उनके माता पिता उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी छोटी दुकानें खोल ली थी, मैन्युफैक्चरिंग माने निर्माण करते थे, सिंपल आर्टिकल सादा चीज़ों का, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग और जीविका कमाने का प्रयास करते थे, इन मार्केट्स बाज़ारों में जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त थी, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही उन बाज़ारों में पहले से ही बहुत सारी दुकानें थी, तो ऐसी बाज़ार में वो अपनी जीविका कमाने का प्रयास करते थे सादा चीज़ों का निर्माण करके। आगे देखते हैं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रॉस शेड्स दैट लाइनेड द स्ट्रीट्स, दे माने वे, लिव्ड माने रहते थे, इन क्लॉथ माने कपड़े के, एंड माने और, ग्रास माने घास के, शेड्स माने झोपड़ों में, दैट माने जो, लाइनेड माने पंक्तियों में थे, द स्ट्रीट्स माने गलियों या सड़कों पर। वे घास और कपड़े के तंबुओं अर्थात छप्परों में रहते थे जो सड़कों पर यानी गलियों में पंक्तियों में लगे हुए थे। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average on $100 a year। देखते हैं आगे। द पीजेंट्स माने किसान, आप दीज माने इनमें से, रिफ्यूजीज माने शरणार्थी, हैड बीन माने थे, अकस्टम्ड माने आदि अभ्यस्त, टू लिटिल माने थोड़े में ही, ऑल देयर लाइफ्स जो उनकी आजीविका थी, ऑल माने सभी, देयर माने उनकी, लाइफ्स ऑल देयर लाइफ्स अपना पूरा जीवन, यहाँ पर हम कहेंगे ऑल देयर लाइफ्स यानी अपने पूरे जीवन में, फॉर
द एनुअल माने वार्षिक, इनकम माने आय, ऑफ एन माने एक, एग्रीकल्चरल माने कृषिक, फैमिली माने परिवार की, डज नॉट माने नहीं, एक्सीड माने ज़्यादा होती है, ऑन एवरेज माने औसतन, 100 माने $100 माने डॉलर, आयर माने एक वर्ष में। इन शरणार्थियों में से जो अधिकतर किसान थे वो थोड़े से में ही पूरी ज़िंदगी जो है अपनी थोड़े में ही गुजारने के अभ्यस्त थे, अकस्टमेड यानी अभ्यस्त थे, क्योंकि औसतन एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय होती है, एनुअल इनकम यानी जो वार्षिक आय होती है वो डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती, ऑन एवरेज माने औसतन एक साल में $100, यानी एक साल में $100 से एक कृषि जो फैमिली होती है उसकी औसतन जो आय होती है वो $100 से ज़्यादा नहीं होती है। तो वो जो शरणार्थी थे उनमें से वो ज़्यादातर किसान थे, तो वो थोड़े में ही गुजारा करने के आदी थे पूरा जीवन अपना। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट अ डे आर लेस दैन $2 अ वीक। द एवरेज माने औसतन, अनस्किल्ड माने अकुशल, लेबरर मतलब मजदूर, मेक्स माने बनाता है, 30 सेंट माने 30 सेंट, अ डे माने एक दिन में, आर माने अथवा, लेस माने कम, दैन माने अपेक्षा, $2 माने $2, आ वीक माने एक सप्ताह में। एक अकुशल मजदूर जो है वो एक दिन में 30 सेंट से ज़्यादा नहीं कमाता है, 30 सेंट कमा लेता है, और हफ्ता में $2 से जो ज़्यादा नहीं होता है, यानी हफ्ते में $2 से ज़्यादा नहीं है, यानी पर डे जो है वो 30 सेंट कमा लेता है। There is one meal a day and onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. There is माने होता है, वन माने एक, मील माने भोजन, a day माने दिन में, यानी दिन में एक ही बार भोजन होता है, और उस भोजन में क्या होता है, एन ओनियन एक प्याज, आ पीस माने टुकड़ा, ब्रेड माने रोटी का, अब बाउल, इसको हम बोल या बाउल दोनों कह सकते हैं। तो बाउल माने कटोरा, पल्स माने दाल का, विद मिल्क माने दूध के साथ, परहैप्स माने कभी कभी, कदाचित, आ बिट माने थोड़ा, गोट माने बकरी का, चीज़ माने पनीर। उनको जो है, जो रिफ्यूजी शरणार्थी थे, उनको दिन में एक ही बार बेचारों को भोजन मिलता था, और उस भोजन में एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरा दाल दूध के साथ, और कभी कभी बकरी का पनीर जो है उस भोजन में होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना तेल, नो फैट, फैट मतलब बसा होता है, इसको हम कहेंगे तेल, नो स्वीट, ना मिठाई, नो मीट, ना मीट, यानी ना चाय, ना कॉफ़ी, ना दूध, ना कॉफ़ी, ना मिठाई, ना मीट, कोई चीज़ उनके भोजन में नहीं होती है। $100 a year इज नॉट $2 अ वीक। 100 माने $100, a year माने एक वर्ष में, इज माने है, नॉट माने नहीं, $2 माने $2, अ वीक माने एक सप्ताह, यानी साल के $100, सप्ताह के $2 भी नहीं पड़ते हैं, नहीं होते हैं। यट इवन फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, दैट माने वह, स्मॉल माने छोटी, अमाउंट माने मात्रा, इज माने है, हार्ड माने कठिन, टू अर्न माने कमाना, बाय सेलिंग माने बेचकर, बास्केट्स माने टोकरियाँ, टू पीपल माने लोगों को, टू पुअर माने अत्यधिक, टू बाय माने खरीदना, दैम माने उनको। यहाँ पर हम कहेंगे $100 साल में, जो कि $2 सप्ताह के भी नहीं पड़ते हैं, इतनी छोटी सी मात्रा भी उन गरीब लोगों के बीच में टोकरियां बेचकर कमाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं, तो वो गरीब लोग जो कि इतना थोड़ी इनकम है उनकी, वो टोकरियां कैसे खरीद पाएंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में टोकरियां बेचकर $2 सप्ते में कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट, यानी कठिन माने, हार्ड माने कठिन, टू अर्न माने कमाना, बाय सेलिंग बास्केट माने टोकरियां बेचकर, यानी टोकरियां बेचकर $2 प्रति सप्ते की कमाना ऐसे गरीब लोगों के बीच में, जो उनको खरीदने के पैसे नहीं रखते हैं, तो जो है उनके बीच $2 कमाना बहुत कठिन काम है। दैट नो डाउट इज़ द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। दैट नो डाउट, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, इज़ द रीजन माने यही कारण था, दीज माने ये, लिटिल माने छोटी, चिल्ड्रन माने बच्चे, डिसेंडेड माने टूट पड़े, ऑन मी मेरे ऊपर, लाइक जैसे, लोकस्ट माने टिड्डी। निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई माने मैं, एन अमेरिकन माने एक अमेरिकन, बाद माने था, डाउटलेस माने निसंदेह, द मोस्ट माने अत्यधिक, प्रोमिसिंग माने द्योतक, होनहार, मार्केट माने बाजार होता है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे ग्राहक, दे माने उन्होंने, हैड सीन माने देखा था। निसंदेह मैं एक अमेरिकन, उनके लिए एक होनहार, एक द्योतक, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हम, निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था, प्रॉमिसिंग मतलब सबसे अच्छा, मार्केट माने बाजार ना कहकर हम कहेंगे ग्राहक, दे हैड सीन जो पहले उन्होंने देखा था, यानी इससे पहले उन्होंने जो भी कोई देखा था उनमें मैं जो है उनके लिए निसंदेह एक अमेरिकन के रूप में सबसे अच्छा ग्राहक
था, इसीलिए वो मेरे ऊपर टूट पड़े थे। यहाँ पर लेखक ये कहना का चाह रहा है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक का पैरा, शेष बचा हुआ पैरा हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। आज का पार्ट कैसा लगा हमें निसंदेह अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज। बाय बाय।